बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने इस शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जिस तरह कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि सिंथिया का पाकिस्तान, ये सिंथिया का पाकिस्तान कैसे है और सिंथिया को किस किस्म के का एक्सेस जो है वो हासिल है, सिंथिया कहाँ कहाँ जा सकती हैं, सिंथिया की मुलाकात जो है पाकिस्तान के किन टॉप ऑफिशियल से होती है, और ये एक्सेस जो है उन्हें कैसे हासिल हुआ, आज की इस वीडियो के अंदर हम तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे। व्यूअर्स, पिछले माह तकरीबन 9 साल पूरे हुए उसामा बिन लादेन का चैप्टर क्लोज़ हुए। उसामा बिन लादेन के बारे में तफसील से बात करना इस मौके पर इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि बहुत सारा मवाद जो है मौजूद है, कंटेंट अवेलेबल है। खैर, वो हम किसी और वीडियो में आपके सामने रखेंगे। लेकिन सिंथिया डी रिची उस वक्त पाकिस्तान में क्या कर रही थी जब ये रेड जो है वो की गई। इनकी आमद यहाँ पर होना, इनकी मुलाकात, इनकी एक्सेस, पाकिस्तान के टॉप ऑफिशल्स, सिक्योरिटी इदारों के अंदर इनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर जो मौजूद हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स है वो खोल दिया है। पाकिस्तान के अंदर मौजूद बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं खुलकर शायद इस पर बात नहीं कर रहे, और जो नया पेंडोरा बॉक्स खुला है इसका सारा ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है। वहाँ पर बहुत सारी सहराइयाँ की जा रही हैं, एंड अ टग ऑफ वॉर इज़ गोइंग ऑन बिटवीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड सिंथिया डी रिची। लेकिन इस पूरी ख़बर का, और जब लोगों ने इनके बारे में जानने की कोशिश की तो बहुत सारे हक़ाइक़ सामने आए। हमने भी कुछ कोशिश की कि सिंथिया के बारे में जाना जा सके कि ये पाकिस्तान में क्या कर रही हैं। जब आप इनका नाम गूगल करते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता। इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इनके अकाउंट पे मौजूद है या फिर एज अ वी लॉकर ये जानी जाती हैं। बहुत सारे क्लेम करती हैं शी वर्क एज अ जर्नलिस्ट वगैरह वगैरह। खैर, ये इनके क्लेम्स हैं, लेकिन पोटेंशली हमें कुछ भी ऑन पेपर या इस जदीद दौर के अंदर अगर आप किसी बड़े मकाम पर मौजूद हों तो आपके बारे में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन किसी न किसी शक्ल में इंटरनेट पे ज़रूर मौजूद होती है। बल्कि आजकल तो लोग इलेक्ट्रॉनिक जो करिकुलम वाइटे है यानी सीवी आपका, उसके बारे में डिमांड करते हैं। इफ़ यू आर अ हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट और इवन इफ़ यू हैव एन एक्सेस इन अ लिटरेरी सर्कल्स, और या फिर आपकी अपनी एज अ फिल्म मेकर अगर आप कहीं ना कहीं मौजूद हैं तो आपकी प्रेजेंस जो है वो सोशल मीडिया पर होनी चाहिए। गेटिंग बैक टू द पॉइंट कि सिंथिया जब उसामा बिन लादेन के हवाले से एक रेड की गई उसको पकड़ने के लिए, तो सिंथिया डी रिची पाकिस्तान में क्या कर रही थी। एक फेक कैंपेन चलाई जाती है पाकिस्तान के अंदर डीएनए सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए, वो चलाई गई। और यहाँ पर जो है इस कैंपेन के ज़रिए ना सिर्फ डीएनए कंफर्म किया गया, बल्कि जो रेड की गई एबटाबाद के कंपाउंड के अंदर उसामा बिन लादेन को ना सिर्फ कैप्चर किया गया बल्कि उसके अंजाम तक भी जो है वो पहुंचाया गया। सिंथिया डी रिची उस वक्त केपीके की हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए काम कर रही थी, और विच कलेक्टेड द सैंपल फ्रॉम एबटाबाद। और रिची हु स्टार्टेड कमिंग टू द रीजन 2 years प्रायर टू द रेड। यानी जब उसामा बिन लादेन की रेड की जाती है, सिंथिया केपी मिनिस्ट्री के लिए काम कर रही हैं और हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए काम कर रही हैं, और वहाँ पर क्या कर रही हैं। खैर, और दूसरी चीज़ कि जब रेड की जाती है तब भी सिंथिया का पाकिस्तान में होना और उससे पहले इस कैंपेन का शुरू करना, यानी पोलियो कैंपेन्स के साथ भी वाबस्ता रही। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, किस तरफ इशारा करती हैं, बहुत सारे सवालात हैं। पाकिस्तान के अंदर यूट्यूबर्स, जर्नलिस्ट खुलकर इस पर बात नहीं कर रहे फॉर दी ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि बहुत ही हसास मामला है। इस पर जितनी कम बात की जाए, पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो गनीमत समझते हैं, और वो समझते हैं कि शायद ये नो गो एरिया है जिस पर बात जो है वो नहीं की जा सकती। लेकिन जो मेरी मालूमात हैं और जितनी कन्फर्मेशन मैंने की है, सिंथिया वॉज इन पाकिस्तान, and I would say either it is a coincidence or she was on some sort of a mission. यहाँ पर उनसे भी बहुत सारे सवालात किए गए हैं मीडिया में, उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर, उनकी जहाँ जहाँ भी प्रेजेंस मौजूद है, जहाँ जहाँ भी लोग उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या उनका ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान के किसी इदारे के साथ है या वो किसी फ़ॉरेन
ادارے کے لیے کام کرتی ہیں، تو اس پہ ان کا ڈینائل جو ہے متعدد بار آ گیا. لیکن خیر یہ سوال بھی غیر ضروری ہے ان سے، کیونکہ اگر ان سے یہ سوال کیا جائے گا ریئیکشن کے طور پہ تو سوال بنتا ہے، لیکن جو جواب ہم سننا چاہ رہے ہیں شاید ہمیں وہ جواب نہیں ملے گا. اور ملے گا بھی کیوں؟ کوئی شخص کیوں کہے گا کہ وہ پاکستان کے کسی سیکیورٹی ادارے کے لیے کام کرتا ہے خفیہ طور پہ، یا امریکہ کے کسی ادارے کے لیے خفیہ طور پر کام کرتا ہے. لیکن تصویریں جو سوشل میڈیا پر موجود ہیں، جن کو بڑا پروفاؤنڈلی انہوں نے شیئر بھی کیا ہے، رحمان ملک کے ساتھ ان کی تصاویریں، پھر بہت سارے ہائی اوفیشلز جو ہیں ان کے ساتھ تصویریں، بہت سارے سوالات جو ہیں وہ نیچرلی کھڑے ہو رہے ہیں. اور یہ فطری عمل ہے. اس پہ کہا جائے کہ کوئی تھیوری جو ہے وہ اڈاپٹ کی جا رہی ہے یا تھیوری بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اٹس اے ویری ویک تھیوری ان مائی اوپینین. ایسا کچھ نہیں ہے. دوسری طرف سنتھیا کو ایکسیس حاصل ہے ٹرائبل ایریاز کے اندر. ٹرائبل ایریاز کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ علاقہ ہے جہاں پر پاکستان کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں، پاکستان کی افواج جو ہیں، انہوں نے بہت ساری کارروائیاں کی ہیں. یعنی حساس ادارہ ہے، حساس ایریاز ہیں، یہاں پر ہر کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے. میرا بھی ایک دو دفعہ ٹرائبل ایریاز میں جانے کا اتفاق ہوا. سوات کے اندر جب آپریشن چل رہا تھا اس وقت بھی میں گیا، اس کے بعد بھی میں جاتا رہا. اور ہماری جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی ہمیں اجازت لینی پڑتی تھی پاکستان آرمی سے. ISPR کے ذریعے اجازت ہمیں ملتی تھی، اور پھر کسی نہ کسی کی ڈیوٹی لگتی تھی کہ کون جو ہے وہ جرنلسٹ کو وہاں پر لے کر جائے گا. تو یہ بہت ہی مانیٹرڈ قسم کا ایکسیس ہوتا ہے. لیکن فارن جرنلسٹ کو ایکسیس ملنا ناممکن ہے، بلکہ ملتا ہی نہیں ہے. بالکل اسی طرح جس امریکنس کو پاکستان کے اندر ویزا جو ہے وہ نہیں ملتا اور بہت ہی مشکل ہوتا ہے، بالکل اسی طرح یہ ایکسیس بھی ملنا ناممکن ہے. لیکن تعجب کی بات ہے، سنتھیا ڈی ریچی کو ایکسیس بھی مل رہا ہے، وہ ان علاقوں میں جاتی بھی ہیں. اور جو انفارمیشن ہم نے اکٹھی کی ہے اس کے مطابق، اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ کام کر رہی ہیں پاکستان کے اندر پشتون تحفظ موومنٹ یعنی PTM کے حوالے سے کچھ جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. PTM کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے، اور اس پر سیکیورٹی اداروں کو بہت ہی تحفظات ہیں. پاکستان کے سالمیت کا مسئلہ ہے، جو پاکستان کے بارے میں اگر کوئی زہر اگلے گا، چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی جرنلسٹ پاکستان میں، تو خاموش نہیں بیٹھے گا. لیکن سنتھیا ڈی ریچی جو ہیں وہ اس پر کام کر رہی ہیں، اور انہیں ایکسیس جو ہے وہ حاصل ہے. تو یہاں پر بھی بہت سارے سوال جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کا کس ادارے سے تعلق ہے، اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں پاکستان میں وہ بہت ہی مشکوک قسم کی ہیں. ان کے پاس اگر ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس کو دیکھا جائے تو وہاں پر جو گفتگو چل رہی ہے وہ رونا روتی ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ انفارمیشن جو آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ سنتھیا کا پاکستان، یعنی سنتھیا کو تمام ایکسیس حاصل ہے جو عام پاکستانی کو حاصل نہیں ہیں، اور بہت سارے فورن جرنلسٹ کو بھی وہ حاصل نہیں ہیں. تو لہٰذا اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سنتھیا کا پاکستان ہے تو غلط نہیں ہوگا. لیکن ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پچھلے کچھ دنوں میں ہوئی، جب ملک ریاض کی بیٹیوں کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آیا تو انہوں نے ٹویٹ کیا، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا، جس میں اب تک جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اس میں نہ صرف انہوں نے بے نظیر بھٹو کے بارے میں کچھ ٹویٹ کیے، جس پر پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا سٹرونگ ریئیکشن جو ہے وہ سامنے آیا. ورکر جو ہے بہت ہی پریشان ہوا، اور انہوں نے غم غصے کا اظہار جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آ کر کیا. دوسری چیز، رحمان ملک پر ریپ ایلیگیشنز، بہت ہی دل گردے کی بات ہے کہ اتنے بڑے ایلیگیشنز جو ہیں وہ لگائے گئے ہیں، کیونکہ اس میں نہ ثبوت ملے گا نہ ہی کچھ اور کارروائی ہوگی، اور اس وقت صرف اور صرف ایک لفظی تکرار جو ہے وہ جاری ہے. قانونی جہاں تک جنگ کا تعلق ہے تو مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ شاید یہ رزلٹ اس کیس کا کچھ نہیں نکلے گا، کیونکہ ثبوت موجود نہیں ہیں صرف کسی کے کہنے پر، اور پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں. وہ لوگ جو قانون سے وابستہ ہیں اور قانون کی باریکیوں کو جانتے ہیں کہ جب اگر ایسا ہوا ہے جس الزام کی طرف جو الزام انہوں نے رحمان ملک پر لگایا ہے، تو فی الفور میڈیکل ہونا بہت ہی ضروری تھا، جو میڈیکل نہیں ہوا. دوسری طرف یوسف رضا گیلانی پر بھی انہوں نے الزام لگایا ہے فزیکل
मिसकंडक्ट के हवाले से, और फिर फॉर्मर मिनिस्टर मखदूम शहाबुद्दीन के बारे में वो ये कहती हैं कि ही इज़ ऑलवेज चेजिंग द स्कर्ट्स। तो ये तमाम इल्ज़ामात जो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी एक शख्स के बारे में नहीं है, बल्कि टॉप ब्रास के बारे में ये सब कुछ कहा जा रहा है। उन्होंने अपने मुतादिद इंटरव्यूज़ में ये भी कहा है कि अगर मैं चाहूँ तो वुमेन कार्ड खेल सकती हूँ, अमेरिकन कार्ड खेल सकती हूँ, उसके अलावा क्रिश्चियन कार्ड खेल सकती हूँ, तो अपने लिए आसानियाँ पैदा कर सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी, चूँकि जो कुछ अगर मेरे जैसे फ़र्द के साथ अगर ये सब कुछ हो रहा है तो पाकिस्तान की जो आम पब्लिक है, आम औरत है, उसके साथ क्या कुछ जो है वो नहीं हो रहा होगा। सिंथिया ने ये भी कहा है और इस बात की तस्दीक भी हुई है कि रहमान मलिक से जब ये वाक़या पेश आया तो उन्होंने $2,500 जो हैं वो वसूल पाए, जिसका उन्होंने डिनाइल जो है नहीं दिया, उसे एक्सेप्ट किया है। और उस पर उन्होंने ये भी कहा है कि ये पैसे जो थे उन्होंने पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट कराए और फिर ये पैसे जो हैं वो फलाही कामों के लिए इस्तेमाल किए गए। नाज़रीन, ये हर वो शख्स जो इस स्टोरी को फॉलो कर रहा है और ख़ुसूसन उस वक्त जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो सामने आया है कि उन्हें मिलान करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत की तरफ से, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई ऑफिशियल वर्जन जो है वो सामने नहीं आया कि क्या ऐसा कुछ हो रहा है। और ख़ुसूसन इस बात को मद्देनज़र रखते हुए जब सिंथिया डी रीची ने ये कहा कि 2011 में वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उस वक्त के चेयरमैन यानी मौजूदा प्राइम मिनिस्टर के लिए काम कर रही थी, तो हालात जो हैं और बहुत सारे सवालात जो हैं मज़ीद पैदा होते हैं। सिंथिया सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर रही हैं, अपनी प्रेजेंस को इस्तेमाल कर रही हैं और वहाँ पर रहते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें जो हैं वो कही हैं। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट, जिसकी भी बार बार बात जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से की जा रही है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब ये केस इस वक्त अगर अदालत में जाता है और ये कानूनी जंग जिस तरह आगाज़ हो चुका है, तो क्या ये सही है किसी भी फरीक के लिए कि वो सोशल मीडिया का सहारा ले और अपनी बात जो है वो बातें जो सोशल मीडिया में सिर्फ़ एक तवज्जो हटाने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर जब गुफ्तगू शुरू होती है तो आपको पता है कि उसका क्या नतीजा निकलता है। अगर सिंथिया वाकई इंसाफ चाहती हैं तो उन्हें अपनी सोशल मीडिया पर ये जो ट्वीट करती हैं इससे बाज रहना होगा, क्योंकि सोशल मीडिया इज़ नॉट द राइट प्लेटफॉर्म और वे समझती हैं कि जिन्होंने उनके साथ ये सब कुछ किया उन्हें कैफ़े किरदार तक पहुंचना चाहिए, तो इसको बाकायदा टेकअप करना होगा। अगर वो चाहती हैं कि शायद कोई डील कर ली जाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और उन्हें शायद पैसे मिल जाएं, तब भी गलत है। और अगर ये चीज़ें जिस तरह वो मीडिया के सामने पेश कर रही हैं कि उन्हें पाकिस्तान से निकालने की कोशिश की जा रही है, डिपोर्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के कानूनी जो पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं किसी भी फॉरेनर की प्रेजेंस के हवाले से, जो उन्हें एक्सेस देते हैं, कोई भी अगर कार्रवाई की जाए वो कानून के दायरे के अंदर रहते हुए ये कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए। सिंथिया का पाकिस्तान इसलिए है क्योंकि अभी तक सिंथिया के इल्ज़ामात सोशल मीडिया पे हमें नज़र आ रहे हैं और इन इल्ज़ामात में कितनी सच्चाई है ये अभी तक हमें मालूम नहीं हो सकी। उनका एक्सेस उन इलाकों में जहाँ पर पाकिस्तान के किसी दूसरे शख्स को, आम सहाफ़ियों को जाने की इजाज़त नहीं है, वो बड़ी प्राउडली जाती हैं, बलूचिस्तान में भी जाती हैं, ट्राइबल एरियाज़ में भी जाती हैं, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं उन्हें सपोर्ट जो है वो ज़रूर हासिल है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यह है सिंथिया का पाकिस्तान। सिंथिया का पाकिस्तान इसलिए भी है, अमेरिकन्स पाकिस्तानियों के साथ जो मर्ज़ी कुछ करें। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस जो है आप तमाम दोस्तों के सामने है, क्या बना उस केस का किसी को कुछ मालूम नहीं है, बल्कि इस तरह बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं जहाँ पर केसेस उन पर चल रहे हैं अमेरिका के अंदर, उनका क्या बन रहा है किसी को कुछ मालूम नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत उन केसेस को जो है वो पुट अप नहीं करती, ना उन्हें फॉलो करती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि यह सिंथिया का पाकिस्तान, चूँकि यहाँ पर जो पावर्स सिंथिया को हासिल हैं और जो एक्सेस सिंथिया को हासिल है वो शायद किसी दूसरे आम पाकिस्तानी को जो है वो हासिल नहीं है। नाज़रीन, ये हमारी वीडियो थी आज की। अपने कमेंट्स हमारे साथ जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने सवालात भेजें, हम उनका ज़रूर रिप्लाई करेंगे।
اور بہت جلد میں آپ کے ساتھ ایک نمبر بھی شیئر کروں گا جس پر آپ ہمیں اپنے سوالات جو ہیں وہ بھیج سکتے ہیں. ہم آپ کو ان کا جواب جو ہے اپنے ویڈیوز کے اندر ریگولر اب دیا کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. لندن سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.